जंगल के अंदर में जाने से पहले ये आदमी अपने चाकू को जमीन में घुसाकर कुछ मिट्टी को उखाड़ देता है। फिर जब ये आगे बढ़ने लगे तो वो बिखरा हुआ मिट्टी अपने आप ही जमीन के अंदर में समाने लगता है। कहा जाता है कि इस जंगल में बहुत से भूत प्रेत रहते हैं, अनदेखे जानवर और यहाँ तक कि खून पी जाने वाले पिशाच भी चारों तरफ मौजूद हैं। थोड़ी दूर आगे जाते ही उन्हें अजीब से जानवरों की दहाड़ने की आवाजें आने लगती हैं, मानो वो इन लोगों से चीख कर वापस चले जाने को कह रहे हों। पर इन लोगों का मकसद कुछ और ही है। ये सभी पिशाचों का शिकार करने के लिए आए हैं, क्योंकि पास के गांव से कई लोग गायब हो गए हैं और इन्हें शक है कि पिशाचों ने उन लोगों को पकड़कर खा लिया है। जंगल के अंदरूनी हिस्से में आते ही इन लोगों को अजीब सा मंजर दिखाई देता है। एक मोटा कोबरा अचानक उनके सामने आ गया और वो हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। इनमें से एक आदमी उस पर गोली चलाने वाला था, पर याक उसे गोली चलाने से रोक देता है। तभी दूसरा आदमी अपने हाथ में चाकू लेकर जैसे ही उसके करीब गया तो कोबरा ने उस पर सीधा हमला बोल दिया, जिसे देखकर सभी कोई डर गए। इसके बाद कोबरा उस आदमी को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देता है। अपने साथी को तड़पता देख ये आदमी गुस्से में कोबरा को सीधा हेड शॉट मार देता है। पर याक उसके इस बेवकूफी से काफी गुस्से में आ जाता है, क्योंकि इस घटना के बाद अब उनके साथ मौत का नंगा नाच होना तय है। सब लोग ये फैसला लेते हैं कि वो अपने साथी के लाश को यहीं पर छोड़ देंगे और पिशाचों के ठिकाने की तलाश में जंगल के अंदर आगे बढ़ते रहेंगे। जंगल से हल्की और डरावनी आवाजें आने लगी थीं। लगातार चलते रहने के बाद ये सभी जंगल की गहराइयों तक आ पहुंचते हैं। एक सुरक्षित जगह पर आकर ये सभी आज की रात यहीं पर बिताने का फैसला करते हैं। धीरे धीरे सूरज की किरणें दम तोड़ रही थीं और रात का काला साया चारों तरफ छाने लगा था। पेड़ों के ऊपर में एक मंच बनाया गया है, जिससे चारों तरफ नजरें रखी जा सकती हैं। जैसे जैसे रात ढल रही थी वैसे वैसे जंगल अपना रूप बदलने लगा था। चारों तरफ से खौफनाक आवाजें गूंजने लगी थी। और सबसे हैरानी की बात तो तब हुई जब इन लोगों ने देखा कि उनका मरा हुआ दोस्त जिंदा होकर वापस इनके पास आ गया है और उनसे मदद मांग रहा है। लेकिन ये आदमी समझ जाता है कि ये बस एक छलावा है, जिसके बाद ही वो छलावा अचानक से कहीं गायब सा हो जाता है। सब लोग इधर उधर देख रहे होते हैं कि तभी वो पेड़ों की डालियों से होते हुए किसी दरिंदे की तरह इन पर हमला करने के लिए आता है। इनमें से एक साथी अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से नीचे कूदने की गलती कर देता है और यही गलती इसकी जान लेने वाला है। इसके बाकी के साथी उसे ऊपर आने को कहते हैं, लेकिन अब काफी देर हो चुका है। इसे मंच पर एक पिशाच बैठा हुआ दिखाई देता है, जिस पर ये अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देता है। पर यह हमला पिशाच पर नहीं बल्कि उनके साथियों पर हो रही थी और इस बात का उसे जरा भी अंदाजा नहीं था। यहाँ तक कि एक साथी को गोली भी लग जाती है। बाकी सभी कोई अपनी जान बचाने के लिए जल्दी में मंच से नीचे कूद पड़ते हैं। इस आदमी पर पिशाच ने ऐसा कंट्रोल कर लिया है कि वो अपने साथियों की जान खतरे में डालकर खुद को भी खत्म करने वाला है। इसके बाद जंगल की एक अनजानी ताकत के द्वारा उसके डेड बॉडी को खींच लिया जाता है। अब इन्हें समझ में आने लगा है कि इस जंगल में बसने वाली शक्तियां इनके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। अपनी जान बचाने के लिए ये जंगल से बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पिशाचों की एक टोली इनके पीछे पड़ चुकी है। तो क्या ये लोग अपनी जान बचा भी पाएंगे या फिर इस जंगल की गुमनाम वादियों में कैद होकर रह जाएंगे?